नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल। आज हम एसएससी के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में बात करेंगे। इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल में समझेंगे। इसमें हर प्रकार के डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा मैं, क्योंकि मैं भी मिनिस्ट्रियल हूं और मैं हर प्रकार के लेवल और पे स्केल, ऑनलाइन सबमिशन से लेके क्लोजिंग डेट, करेक्शन डेट और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, एग्ज़ाम पैटर्न और सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं इन डिटेल। अगर हम नोटिफिकेशन को स्टार्टिंग से देखें तो इसमें सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट कब से लेके कब तक है। यह 29 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक है। अगर हम बात इसमें करेक्शन की करें तो करेक्शन 27 से लेके 29 हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम करेक्शन की बताएं तो फॉर्म फिल करने से पहले ज़रूर ध्यान रखा जाए कि किसी प्रकार की भी गलती ना हो, ताकि हमें करेक्शन का कोई फ़ाइन वाइन ना देना पड़े। क्योंकि अगर आप एक बार करेक्शन करते हो तो एक बार करेक्ट करने के 200 रुपये का फ़ाइन है। अगर आपने सेकंड टाइम भी मिस्टेक की और फिर भी आपने नहीं किया तो आपको 500 रुपये का फ़ी देनी पड़ेगी। ये करेक्शन के चार्जेस हैं, ये आपको ध्यान रखने चाहिए। और एग्ज़ाम होने की टेंटेटिव जो दे रखा है वो दिसंबर और जनवरी। दोस्तों, कांस्टेबल, AWO हो चाहे HCM हो, इन सभी का हमने देख लिया है कि टेंटेटिव डेट्स जो दे रखी हैं, ड्राइवर की भी टेंटेटिव डेट्स जो दे रखी हैं वो सभी दिसंबर और जनवरी 26 दे रखी है। तो टाइम बहुत कम है। अगर आप देखोगे अभी तो एवरेज 3-4 महीने का टाइम है एग्ज़ाम करने के लिए। लेकिन कुछ तो प्रिपरेशन आपकी पहले से होगी, क्योंकि आप कोई नए नहीं होंगे इस फील्ड में। इसलिए तैयारी बनाए रखें अपनी। आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इसमें सबसे पहला जो लेवल का एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। पहला पहला जो एग्ज़ाम होगा वो CBE है। ये SSC द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा और ये 2 लैंग्वेज में होगा, जो कि इंग्लिश और हिंदी में है। ये पैन इंडिया पे होगा, मतलब ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट कराया जाएगा। सेकंड पे होगा या कोई भी हो, वो सभी दिल्ली पुलिस द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे। अगर हम बात करते हैं इसके बाद PE और MT होगा, वहाँ DV भी होगा उसके साथ। फिर थर्ड नंबर के साथ इसमें टाइपिंग होगी। ये सब भी दिल्ली में कंडक्ट कराई जाएंगी। और इसके बाद जो तो चौथे नंबर पे होगा ये कंप्यूटर फॉर्मेटिंग होगा, ये भी। लेकिन बता दूं मैं आपको, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम और टाइपिंग के ही मार्क्स हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के 100 मार्क्स हैं और टाइपिंग के 25 मार्क्स हैं। इन दोनों के ही मार्क्स मिला के आपकी मेरिट बनेगी। तो ये कंक्लूज़न रहेगा। अभी देख लीजिए आप, इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो जो हिंदी और इंग्लिश में होगा। ये पैन इंडिया अप्लाई होगा, SSC कंडक्ट करवाएगी इसको। और इसमें एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। जो CBE जो क्लियर करेंगे ना, वो वैकेंसीज़ के 20 टाइम होंगे। और आपको पता है वैकेंसीज़ तो 509 है। 509 के अगर इसको एवरेज 500 मानते हैं तो 500 के 20 गुना हो गए ना। 15% रिजर्वेशन भी रखा जाएगा, लेकिन इसका डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी एडिशनली, ताकि कई बार वैकेंसीज़ खाली रह जाती है। इस प्रकार से ये डिस्क्लोज नहीं की जाती, ये रखी जाती है। अभी हम बात करते हैं पे मैट्रिक्स की। अगर हम पे मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये पे लेवल 4 में आता है, जिसका बेसिक पे 25,500 है। ये 81,100 तक जा सकता है 7th पे कमीशन के हिसाब से। अभी आपको पता ही है कि 8th पे कमीशन आने वाला है अगली साल, या जैसे भी गवर्नमेंट अप्रूवल देगी उसके बाद ये बेसिक पे भी बढ़ने के चांसेस हैं, जैसे भी होगा। लगभग अगर इसकी बात करें तो इसकी सैलरी, अगर हम 25,500 की बात करें तो लगभग हमारी सैलरी डबल को छूती है। मतलब अगर ये 25,500 है तो लगभग हमारी 48,000 से लेकर 52,000 तक सैलरी इजीली पहुंच सकती है। वैकेंसीज़ की बात करें तो आपको पता ही है कि मेल की वैकेंसी 341 है और फीमेल की वैकेंसी 168 है। अगर आप देखो, UR की 151 है, ये 31, ये 67, SC की 40, 06 ST की है। इसमें ये अगर आपने नोटिस किया हो दोस्तों, तो आपको पता है
कि कांस्टेबल में, ड्राइवर में ये जो पीडब्ल्यूबीडी वाली वैकेंसी है ये नहीं है, ये सिर्फ HCM में दी गई है क्योंकि इसमें ऑफिस वर्क ज़्यादातर होता है। अगर इनकी बात करें तो इसमें 7 वैकेंसीज मेल में और 4 वैकेंसीज फीमेल में दी गई है इस बार। और जो एक्स सर्विसमैन का तो आपको पता ही है कि 10% का रिजर्वेशन होता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं किसी भी तरह के बेनिफिट पाने के लिए अगर आपकी SC ST या OBC की कोई भी फ़ायदा उठाना है तो आपको क्रूशियल डेट से पहले, क्रूशियल डेट मतलब जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट है उस दिन से पहले आपको बनवा के रखना होगा, उस दिन से पहले, क्योंकि जब DV होगा तो उसके टाइम दिक्कत ना हो, इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 25 साल तक का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन की बात कर रखी है, SC ST वालों के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल, मतलब OBC वाला 28 साल तक भर सकता है और ये 30 साल तक, जनरल वाले 25 साल तक भर सकते हैं। बाकी तो आप देख ही सकते हो, एक्स सर्विसमैन को अलग से छूट मिलेगी, अगर स्पोर्ट्समैन का कोटा है तो अलग, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो अलग मिलेगी। अबव 40 तक UR के लिए 43, OBC के लिए 43, अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो सभी का अपना अपना क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट वही होगा जो जिसको मिनिमम 3 साल की सर्विस की होगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के बाद जो होने वाला प्रोसेस है, देखो सर्टिफिकेशन की बात मैंने कहा था कि अगर आपको किसी प्रकार की भी सर्टिफिकेशन का फ़ायदा उठाना है या SC ST OBC EWS या किसी भी प्रकार की कैटेगरी है तो आपको क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रिसिप्ट से पहले करवाना पड़ेगा, जो कि हम हाल ही में देखा है अभी कि क्लोजिंग डेट ये 20 अक्टूबर है। 20 अक्टूबर आपने देखी होगी, 20 अक्टूबर जो कि दिवाली की डेट है, इससे पहले ही करवा ले तो फ़ायदा है क्योंकि बाद में रस वाला काम ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम इसके आगे बात करें तो असेंशियल क्वालिफ़िकेशन की, देखो असेंशियल क्वालिफ़िकेशन अगर आप बात करना चाहेंगे तो असेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो इसमें 12th पास सही है, 12th पास तो सही है, बाकी इसके साथ प्रोफेशनल स्किल मतलब 30% पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए या फिर हिंदी की टाइपिंग हो 25 वर्ड पर मिनट। पर मैं दोस्तों आपको आगे बता देता हूँ, होम मिनिस्ट्री के द्वारा गाइडलाइंस जारी की कर रखी है कि आगे जो वर्क है वो हिंदी में, ऑफिस वर्क है वो हिंदी में किया जाएगा। तो बेटर है कि आप हिंदी में आपको वर्क आना चाहिए, चाहे आप टाइपिंग से सीखें चाहे आप टूल्स से, क्योंकि अब तो बहुत तरह के टूल्स आ रखे हैं उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और आगे हम डिस्कशन करेंगे कि टाइपिंग में कितनी स्पीड में कितने मार्क्स मिलते हैं और कितने चाहिए एटलीस्ट, और कितने 30 की स्पीड पे कितने मिल सकते हैं, ठीक है। NCC के भी एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं, ये लास्ट में ऐड ऑन हो जाएंगे अगर आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है। अगर आपकी C सर्टिफिकेट है तो आपको ये मिल जाएंगे 5%, आपको B है तो 3%, A सर्टिफिकेट है तो 2%, ठीक। ऐसे ही ये RRU के में भी है, अगर आपने ये ऐसे डिस्टिंक्शन ले रखी है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास पास, अगर ऐसा है तो हम हाउ टू अप्लाई का नहीं देखेंगे, हाउ टू अप्लाई तो आपको हो जाएगा। फ़ी की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी के लिए 100 रुपये का चार्जेस है। ये जो चार्जेस है ये सभी के लिए एक्सेप्ट वोमेन, SC और ST और PWD और एक्स सर्विसमैन, इनको कोई फ़ी नहीं देनी। तो इन सभी के लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अधिक से अधिक फॉर्म भरें और अपनी जॉब को ग्रैब करें, क्योंकि अगर जनरल वाला है या OBC वाला है तो उसको 100 रुपये फ़ी देनी पड़ेगी अगर कोई, लेकिन जो करेक्शन वाला जो वो है वो तो सभी के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो करेक्ट करने के लिए आपको 200 रुपये फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक।
ये बात कर देते हैं एग्ज़ाम सेंटर्स की। अगर हम बात करते हैं, एग्ज़ाम सेंटर्स पैन इंडिया होंगे, एग्ज़ाम सेंटर्स पैन इंडिया, जो एसएससी कंडक्ट करवाएगी अपने अपने जोन के हिसाब से। अगर आप इसमें सेंटर कोड देख सकते हो, आपका रीजन, एसएससी के जो रीजन्स होंगे उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो आपका कौन सा रीजन पड़ता है। जैसे कि आप नॉर्दर्न रीजन की बात करते हैं, नॉर्दर्न रीजन में दिल्ली, एनसीआर, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, सीकर, उदयपुर, देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, ये सब एरिया आता है इसमें, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड का। ठीक, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। देखो हमने बात की थी, सबसे पहले जो प्रोसेस का हिस्सा रहेगा, सबसे पहले जो प्रोसेस का रहने वाला है सीबीई, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स, फिर पीई और एमटी। अगर हम सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं सीबीई की, देखो सबसे पहले इसमें बात करेंगे तो ये 100 मार्क्स का होता है। हमने देखा सीबीई 100 मार्क्स का होता है। अगर हम इसके बाद करेंगे तो ये क्वालिफाइंग होता है फिजिकल। टाइपिंग टेस्ट की बात करेंगे तो ये 25 मार्क्स की होती है। यही क्रूशियल होती है जो आपके मेरिट को डिसाइड करवाती है कि आप जितने ज़्यादा मार्क्स पा सकते हैं उतनी ज़्यादा आप जॉब सिक्योर करने के चांसेस बढ़ा लेते हैं। फिर कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा, वो बिल्कुल ईजी, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इन दोनों का मतलब 125 में से ही कट ऑफ डिसाइड होती है। ठीक, फिर मेरिट भी इसी में से बनती है। 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं कि ये 90 मिनट मोर देन इनफ है, क्योंकि अगर आप सीजीएल या किसी की बात करेंगे तो उसमें 1 घंटा ही मिलता है आपको इतने क्वेश्चन करने के लिए। या इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। इस बार की बात बताता हूँ तो नेगेटिव मार्किंग जो है ना वो 0.25 की है। इसे इम्पोर्टेंट कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि जब पिछली बार की बात करते हैं हम तो उस टाइम 0.5 की थी और ये बहुत टफ होता है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0.5 कटना एक तो, और 1.25 कटना, मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चन होंगे तो आपका 1 मार्क कटेगा। या आपके 2, पिछली बार की तरह बात करें तो 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। अभी हम इसी में सीबीई की बात कर लेते हैं। सीबीई कंप्यूटर एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, इसका सिलेबस डिस्कशन करते हैं। देखो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, सबको पता है। इसमें 20 क्वेश्चन जो हैं जीके के आएंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर के आएंगे इतने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। मतलब 80 क्वेश्चन तो आप इतने इजीली स्कोर कर सकते हो ना। 80 मार्क्स, इस पे तो आप फोकस कर ही सकते हो। 20 को मान सकता हूँ भैया इनस्टेबल है, इनस्टेबल वाली चीज़ है जो हमें पता नहीं करंट अफेयर आएगा या, पर इसमें भी तो कुछ तो स्टैटिक पार्ट होता ही है जो फिक्स होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर को उठा के देखोगे तो इजीली कट ऑफ से मार्जिन दे पाओगे इजीली। क्योंकि जब मैंने की थी तो मेरे तो 12 प्लस 12 मार्क्स थे कट ऑफ से, और फिर मैंने 25 मार्क्स गेन किए थे टाइपिंग में, क्योंकि मेरी 50+ स्पीड थी तो 25 मार्क्स मुझे यहाँ मिले थे और उसका गेन था। तो लगभग मेरे अगर मैं बात करूँ तो मेरे 100+ मार्क्स थे और हमारी कट ऑफ गई थी वो 96 गई थी। तो मेरे 100+ मार्क्स थे, 100+ आई थिंक मेरे थे 86 मार्क्स नहीं थे, मुझे लग रहा है 25 मार्क्स ये थे और 102 आई थिंक, पता नहीं 79, अभी ध्यान नहीं है, बाद में इस पर डिस्कशन करेंगे। अगर मेरी मार्कशीट वो मिल पाया स्कोर कार्ड तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। नेगेटिव मार्क्स तो आपने देख ही लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन को जवाब देने से पहले हमको बार बार दिमाग में रखना चाहिए कि क्वेश्चन गलत ना हो जाए। देखो अगर ये तो डिटेल में बता रखा है कि जनरल क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, पॉलिटी, इंडिया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा किसी के भी पर्सन का पॉलिटी अगर आप बात करोगे तो पॉलिटी फिक्स हो सकती है। जोग्राफी में रिवर, माउंटेन वगैरह ये फिक्स होता है। हिस्ट्री का कुछ पार्ट भी फिक्स होता है, कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स होता है। ये कुछ तो इतने इम्पोर्टेंट है और जो हर साल पूछे ही जाते हैं। अर्थमेटिक की बात करो, देखो ये सभी अर्थमेटिक का है, ये इतना सा पार्ट, ये इतना हर एग्ज़ाम का पार्ट है ये।
तो इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, हर एग्ज़ाम का पार्ट है ये पूरा सिलेबस ही। हम क्या, इसमें कोई न्यू है ही नहीं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, तभी तो मैंने कहा है कि जो सीक्वेंस में एग्ज़ाम हो रखे हैं उन्हीं के कारण ही कंपटीशन टफ होने वाला है। एक तो इसमें वैकेंसीज भी कम है, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी कम कर दी, और ऊपर से सीक्वेंस में एग्ज़ाम्स हैं, और अभी तो खूब मौका भी मिलेगा सभी को एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और फिर टाइपिंग में भी इजीली कर सकते हैं। अगर इंटेलिजेंस की बात करें, रीजनिंग की, तो देखो ये एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, सिमेट्री, ये सभी वो पार्ट है जो आज के टाइम रीजनिंग में सभी पढ़ने लग रहे हैं। और इसमें इतना बिल्कुल भी नहीं आएगा वेन डायग्राम वगैरह कुछ भी, डेट शीट, ये सब इजी क्वेश्चंस है। क्योंकि आप इसमें जितने भी मार्क्स की रीजनिंग है, अगर 20 मार्क्स की रीजनिंग है, 25 मार्क्स की रीजनिंग है, सॉरी 25 की है, तो 25 के 25 आप स्कोर कर सकते हो। और टाइम भी तो 90 मिनट मिल रहा है ना, आप ये भी तो देखो। जो अगर आपके हाथ में आएगा, आप सारे क्वेश्चन रिवाइज करके देख लीजिए, जो आपके हाथ में आए आप इजीली उन क्वेश्चन को कर लीजिए पहले, फिर आप इजीली उनको एनालाइज कर सकते हैं जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं। कंप्यूटर इंग्लिश की बात कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स होगा, सिनोनियम्स, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेल, एंटोनियम, इंप्रूवमेंट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सफलिंग ऑफ सेंटेंस, क्लोज, ये हल्के हल्के इजी सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर में भी वही पूछता है, वर्ड एक्सेल, कम्युनिकेशन, ये हल्के हल्के सब। एक अरिहंत की बुक देखी थी हमने, आई थिंक, हल्की सी पतली सी थोड़ी से पेज की, वो मोर देन इनफ थी जब हमने तैयारी की। जब ये हम बात कर ही चुके हैं कि अब जिसका सीबी हो जाएगा, जो सीबी पास कर लेगा, उसको PEMT में जाना पड़ेगा। और ये सब दिल्ली में ही होगा, दिल्ली पुलिस में। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें 3 सेंटर्स हैं हमारे, एक जड़ोदा कला में है, एक बात करें हम NPL में है, एक वज़ीराबाद में है। ठीक, ये देख लिया हमने कि हाँ, ये बात नोटिफिकेशन से, ये बात इम्पोर्टेंट है कि जो फिजिकली बेंचमार्क वाले जो पर्सन रहेंगे, उनसे फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट उनका नहीं होगा, उनका सिर्फ DV, उनको सिर्फ DV के लिए बुलाया जाएगा। PEMT वगैरह ये नहीं होगा किसी का भी। ठीक, अब हम बात करते हैं फिजिकल एंड्योरेंस का। देखो, इसमें 3 होते हैं। 1600 मीटर होगी वो 7 मिनट में, लॉन्ग जंप 12.5 फीट होगा जिसमें 3 चांसेस मिलेंगे। अगर बात करें हाई जंप में भी 3 चांसेस मिलेंगे। ये सीरीज़ में होगा, पहले रेस होगी, रेस को अगर आप क्वालिफाई कर पाओगे तो आपको लॉन्ग जंप कराया जाएगा, फिर लॉन्ग जंप को क्वालिफाई किया तो आपको हाई जंप कराया जाएगा। ठीक, ऐसा सीक्वेंस में चलता है। बाकी तो एज के हिसाब से अपने अपनी थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी है। ऐसे ही फीमेल का है, वो मेल का था, आपको बता दूं, ये मेल कैंडिडेट के लिए था। अब हम फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे। फीमेल की अगर बात करें तो 5 मिनट में 800 मीटर है, वहाँ 7 मिनट में 1600 मीटर था। और ये आपने देखा है कि ये तो कांस्टेबल में और भी कम थी। कांस्टेबल की में देखो तो 6 मिनट में 1600 मीटर करना था। ये लॉन्ग जंप है, ये 9 फीट है, ये हाई जंप है, ये 3 फीट है। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है। ये भी इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हो। इसमें अगर बात करें तो इसमें कोई मेज़रमेंट नहीं होगा, फीमेल का कोई मेज़रमेंट नहीं होगा। इसमें भी ऐसा ही होगा, लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए 3 चांसेस मिलेंगे। और जो रेस में डिस्क्वालीफाई हो गया तो उसे कोई मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक, हाँ, रेस की बात करूँ तो रेस में चिप सिस्टम लगाया जाएगा ताकि आप इजीली ग्राउंड के जब चक्कर लगाएंगे तो उसमें मशीन होगी, ट्रेसिंग मशीन, उसमें इजीली काउंट कर सकती है आपने कितने चक्कर काट लिए। फिर आप अगर करोगे 2 चक्कर, फिर 3 चक्कर, फिर 4 चक्कर, क्योंकि लगभग 400 मीटर का आई थिंक रनिंग राउंड होगा। ठीक, ये कुछ एग्जाम्पशन दे रखी है कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट या फिर मिसकैरेज होता है तो उसके इतने लगभग 6 वीक बाद, उसके 6 वीक बाद कन्फाइनमेंट पीरियड ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद चेक करा के मेडिकली सर्टिफिकेट ला के आप दोबारा PMT के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, जब तक आपके रिज़ल्ट को होल्ड पे रखा जाएगा। देखो, मेजरमेंट की बात करते हैं, वो था एंडूरेंस, ये एंडूरेंस है। ठीक, अगर हम ये दोनों की बात करें
तो ये एंड्योरेंस है। और ये अब में है मेजरमेंट की बात। देखो मेजरमेंट की बात करें तो सिर्फ इनकी हाइट तो हम मेजर कर सकते हैं, हाइट 165 सेंटीमीटर है, ठीक। और फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर मांग रखी है, ठीक। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन अगर आप हिल्स एरिया से हैं या एसटी से हैं या फिर दिल्ली पुलिस पर्सनल के सन या डॉटर हैं। और चेस्ट 78 सेंटीमीटर है। हमने बात की थी तो हमने देखा था आई थिंक 81 सेंटीमीटर अगर आपको कांस्टेबल में मांग रखी थी। यहाँ पे 78 विद मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 4 82 हो जाएगी। ये भी 5 सेंटीमीटर के रिलैक्सेशन हिल एरिया एस टी और सन को। फीमेल की बात करें तो 157, कितनी 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए इसके लिए फीमेल। एज रिलैक्सेशन वही है, इनको भी वही है 5 सेंटीमीटर की, सॉरी एज नहीं, हाइट रिलैक्सेशन वही 5 सेंटीमीटर की। SC ST के लिए भी डॉटर अगर आप पुलिस पर्सनल रिटायर्ड सर्विंग या कुछ भी हो उनके बच्चे हैं तो। फिजिकल मेजरमेंट उन्हीं का होगा जो एंडोरेंस टेस्ट पार कर पाएगा। फिजिकल डिसेबिलिटी वालों का तो होगा ही नहीं, ओनली DV होगा उनके लिए। हाँ, मेडिकल की बात करें आगे इसके बाद होने वाला है मेडिकल स्टैंडर्ड, मतलब जो उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे ना उसको फिर बाद में टाइपिंग होगा, फिर ये करवाने के बाद कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, लास्ट में मेडिकल होता है जिसमें कि थोड़े बहुत और भी टेस्ट होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं कि आपके बॉडी पार्ट्स को चेक किया जाता है, BP वगैरह भी कुछ करते हैं, कोई हार्ट बीट भी चेक करता है, कोई ब्लड भी लेता है, कोई यूरिन का भी सैंपल लेते हैं। तो सबके सेपरेट है अलग अलग डॉक्टर। जैसे आपको गवर्नमेंट दिल्ली के जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेक कराया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपकी रिपोर्ट वहाँ भेज दी जाएगी, आपको हॉस्पिटल दिए जाएंगे इस हिसाब से। देखो ये मैंने कहा था पहले ही कि PMT जो होगा वो 3 सेंटर्स पे होगा। हमारे दिल्ली पुलिस DPA है जो जड़ोदा कला में है, एक यहाँ होगा, एक DPA वजीराबाद है, एक NPL है। जहाँ पे NPL में तो आप लोगों को पता ही है, NPL में ही यूजुअली लास्ट में डॉक्यूमेंट्स को मंगाया जाता है। NPL में ही हमारा रिक्रूटमेंट सेंटर है और रनिंग के दौरान RFID टैग्स का यूज़ किया जाएगा ताकि इजीली ट्रेस हो सके और कोई धांधलेबाजी ना हो सके। हाइट और चेस्ट को भी मशीन से मेजरमेंट किया जाएगा। अच्छा, अगर मान लो आपके पास उस टाइम डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप 5 दिन के अंदर अवेल करवा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई पर्सन केस में अगर आप क्वालिफाई हो या फिर डिसक्वालीफाई हो, आपको प्रॉपर एक रिसिप्ट टाइप में दी जाएगी, एक बैंड बांधा जाता है हाथ के अगर आप क्वालिफाई होते हैं इजीली। तो देखो अगर आपका अब CB हो जाता है और आपका हो जाता है PEMT, अब आपको फिर कुछ टाइम के बाद बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए, और टाइपिंग के जो है वो टाइपिंग के है 25 मार्क्स, ये तो पता ही है आपको। इसमें ये देख सकते हो आप इजीली कि बिलो 30 अगर आपकी आती है तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आपकी 30 है तो ठीक है, 10 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपकी 31 तो 35 है तो 12 मार्क्स मिलेंगे, 36 से 40 है तो 15 मार्क्स। ऐसे ही स्लैब में डिसाइड कर रखा है। अबव 40 है ना तो आपको 25 मार्क्स फिक्स है। और मेरी गाइस बताता हूँ, मेरी आई थिंक 53 की स्पीड थी। आपको इतना टाइम आराम से इजीली मिलेगा कि आप अपने वर्ड को काउंट कर सके। लास्ट में आपको खुद पता लग जाएगा मैंने कहाँ मिस्टेक की है, क्योंकि उसमें प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स मिलेगा और आपका या कंप्यूटर होगा जिसको आप स्क्रीन पे इजीली काउंट कर सकते हो वर्ड्स को, ठीक। ऐसे ही हिंदी टाइपिंग की बात करें तो बिलो 25 डिसक्वालीफाई और अबव 40 आएगी या अबव 45 आएगी तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे इजीली आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ अबव 40 के, यहाँ अबव 45 के। लेकिन आपको बता दूँ गाइज कि हिंदी टाइपिंग जो है ना थोड़ी हार्ड भी होती है और ये इजीली नहीं होती। इजीली कोई सीखता भी नहीं है इसको इतनी जल्दी। इसका प्रोसीजर भी यही होगा कि आपके इसमें रूल है कि मैम एग्ज़ाम इस ये होता है कि अगर आपने कोई स्पेस नहीं दिया ना, मान लो ये लिखा है वर्ड, अगर आपने स्पेस नहीं दिया तब तक आप इसे करेक्ट कर सकते हो।
अगर आपने स्पेस दबा दिया तो आप इसे करेक्ट नहीं कर सकते और मिस्टेक मानी जाएगी, और मिस्टेक को स्पीड से कट किया जाता है यहाँ पे। अगर आपकी एक मिस्टेक हो गई ना तो नेट स्पीड से एक मिस्टेक हो गई तो एक स्पीड को ही कट कर लिया जाएगा। ठीक, ध्यान रखने वाली यही बात होगी। कुछ भी हो मिस्टेक में, चाहे ओमिशन, सब्सटीट्यूशन, एडिशन, पंचनो मार्क, लेटर, स्मॉल, ये हम टाइपिंग की एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तब हम उसमें डिस्कशन करेंगे कि टाइपिंग को कैसे मैनेज किया जाए। ठीक, क्योंकि स्ट्रोक्स का ऐसे डिवाइड करना, जैसे कि इसमें बता ही रखा है, स्ट्रोक्स अगर हमने 2000 किए तो एक स्ट्रोक की वैल्यू जो है 5 होगी, तो हम उसको 5 से डिवाइड देंगे तो 400 वर्ड्स हो गए। अगर हम टेंटेटिव स्पीड हमने निकाली 10, अगर मिस्टेक अब हमसे हो गई 10, तो उतनी ही कोई हम स्पीड से कम कर देंगे। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। ऐसे ही फिर जो क्वालिफाई टाइपिंग को कर लेगा, फिर कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद CFT के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा दोबारा, जिसमें MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल के बारे में इजी सिंपल से ये 20-20 पॉइंट दे रखे हैं, इनको आप कवर कर लीजिए अपनी उसमें, तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। उसमें घबराना नहीं है, ईज़िली ये ऐसे ऐसी चीज़ें आती हैं, कुछ नहीं, बोल्ड कर दो, टेबल बना दो, बुलेट लगा दो, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये करना ये बहुत ईजी है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस में आते हैं जैसे कि ऐसा लिखा आएगा कि 1 को सबस्क्रिप्ट कर दो, 2 को ये कर दो, इस पर बुलेट लगा दो, सिंपल, कोई इसमें घबराने वाली चीज़ नहीं है। सभी के, चाहे वर्ड का हो, चाहे पावर पॉइंट का हो, चाहे एक्सेल का हो, सभी का सेम टू सेम है। मतलब आप इसमें इतना मान लीजिए कि इसमें 10 मार्क्स का है ना, तो आपको क्वालिफाई करने के लिए 6 मार्क्स चाहिए। ठीक, वो वहाँ पे डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ये कितने का होगा, वो उस पर डिपेंड करता है सब। तो मतलब लगभग 20 पॉइंट तो बनेंगे। 20 पॉइंट बनेंगे तो मतलब हो गया 10 मार्क्स का, और उसमें से 6 मार्क्स लाने बहुत ज़रूरी है टू क्वालिफाई। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको 6 मार्क्स, 10 में से 6 मार्क्स तो लाने पड़ेंगे, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फाइनल रिजल्ट का तो पता ही है आपको, CB। अब हम फाइनल रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो CB और टाइपिंग जोड़ के होता है, और फिर किसी को बोनस मिला, वो मान लो NCC की बात की थी हमने, फिर वो एक यूनिवर्सिटी थी उसको भी ऐड करके की थी, उन सब में से मिला के होती है। और अच्छी मार्जिन जाता है कट ऑफ का, तो आप बेहतर है कि पहले से ही तैयारी करें। टेस्ट में कोई कमी रह जाती है हल्के से, तो उसका आप कवर करने के लिए टाइपिंग की स्पीड 50+ रखिए, ताकि, क्योंकि सभी की तो 50+ नहीं हो सकती, कुछ तो सीखेंगे, कुछ मिस्टेक ज़्यादा करेंगे, और टाइपिंग करने के भी थोड़ा सा होता है कि कुछ फ्रस्ट्रेट होते हैं, कुछ को बैक स्पेस दबाने की आदत होती है, हमेशा बैक स्पेस दबाते रहते हैं बार बार में। तो टाइपिंग करते समय ध्यान रखना है कि स्पीड को आप धीरे धीरे इंक्रीज़ करें, लेकिन बैक स्पेस को कम से कम यूज़ करने का प्लान करें। अभी हमने सारे नोटिफिकेशन को और एग्ज़ाम पैटर्न को पढ़ दिया है, और ट्रेनिंग जो होगी आपकी 6 मंथ की होगी और 5+1 होगी, मतलब 1 मंथ की जो है, 1 मंथ की आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए होगी, जो आपको किसी डिस्ट्रिक्ट में यूनिट में भेज दिया जाएगा, या फिर आपकी वहीं पे भी ट्रेनिंग हो सकती है। 5 मंथ की आपकी होगी ग्राउंड में, बुक्स पे जैसे होती है, वो 5 मंथ की। जब हमने की थी, जब वो 4 मंथ की ट्रेनिंग थी, सॉरी, और ये फुल की फुल सब ट्रेनिंग सेंटर में ही हुई है सारी। हमको कोई डिस्ट्रिक्ट या यूनिट में नहीं भेजा गया, हमको डायरेक्ट हमारी पोस्टिंग ला दी गई है इसमें। और ये इसमें आउटडोर ट्रेनिंग भी इनकी नहीं होती, फिजिकल बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों की। ठीक, इसमें MHA में भी जा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें PHQ भी अच्छे ऑप्शन है, यूनिट अच्छे ऑप्शन है। अगर आप सोचते हो कि अगर आप अरेंजमेंट भी और ये भी करने में आपका सक्षम हो, तो आपकी पोस्टिंग न्यू दिल्ली या सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट इतना है कि आपको ऑफिस के साथ साथ बाहर के अरेंजमेंट भी संभालनी पड़ती है। न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जो है और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, ये थोड़े से अरेंजमेंट वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि इसमें VIP मोमेंट्स और ये धरना प्रदर्शन होता है, क्योंकि इनमें ज़्यादा काम होता है, इनमें ज़्यादा हिस्टोरिकल चीज़ भी हैं, मोनूमेंट्स भी हैं। अगर नई दिल्ली की बात करें तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अरेंजमेंट इसी में आती है। 26 जनवरी की भी अरेंजमेंट्स होती हैं, वैसे भी धरना प्रदर्शन की होती है। लेकिन बिना घबराएं, बिना सोचे, अगर आपको लगता है
कि मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ। अगर आप अरेंजमेंट भी, अगर आप एग्जीक्यूटिव प्लस मिनिस्ट्रियल बनेंगे तो आप न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट या सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में मेन रहेंगे। बाकी अगर आपका किसी यूनिट में हो गया तो आपको कोई नहीं पूछेगा, वही अपना बाबू क्लर्क वाली जॉब करके करते रहिए। तो गाइज़ ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद,